लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अम्ल और क्षार की ऑरेनियस अवधारणा के बारे में। ऑरेनियस ने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो पदार्थ जल में विलय होने पर H+ आयन देता है वो क्या होता है, अम्ल। और जो पदार्थ या कोई भी ऐसा विशेष रूप से तत्व या कोई भी ऐसा घटक जो जल में विलय होने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ये किसने बोला था, ऑरेनियस ने बोला था। लेकिन उसके बाद में पता चला कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जल में विलय होने पर ना तो H+ आयन देते हैं ना OH- आयन देते हैं, तब उनको आप अम्ल और क्षार कैसे कहेंगे। इस स्थिति के लिए एक अलग अवधारणा है, ध्यान रखना, ब्रॉन्स्टेड-लोरी सिद्धांत या ब्रॉन्स्टेड-लोरी की अवधारणा। यह अवधारणा कब दी गई थी, 1923 में। 1923 में जोहान्स निकोल्स ब्रॉन्स्टेड, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, जोहान्स निकोल्स ब्रॉन्स्टेड, तथा साथ में कौन था, थॉमस मार्टिन लोरी। यानी दो वैज्ञानिक थे, एक तो था जॉन्स निकोल्स ब्रॉन्स्टेड और एक था थॉमस मार्टिन लोरी। इन दोनों ने मिलकर क्या दी थी, अम्ल और क्षार की ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा या ब्रॉन्स्टेड-लोरी सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में प्रयोग किए तब इनको पता चला कि कुछ पदार्थ तो क्या करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं। अब आप अगर शॉर्ट में समझना चाहे प्रोटॉन क्या है, तो H+ आयन जो हम पहले किसके अंतर्गत बता चुके हैं, ऑरेनियस के अनुसार। तो अगर यहाँ पर हम ब्रॉन्स्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग लेते हैं तो वहां पर H+ आयन की जगह इसको एक शब्द दिया गया है, प्रोटॉन। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, तो प्रोटॉन का त्याग करने वाले पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। किसके अनुसार, ब्रॉन्स्टेड और लोरी के अनुसार। अब प्रोटॉन क्या हुआ, H+, यानी कि H+ आयन का त्याग करने वाले या प्रोटॉन का त्याग करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और इसी के आधार पर उसने क्षार के बारे में बात की, तो प्रोटॉन का त्याग तो हो गया अम्ल द्वारा, और प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ या घटक, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले यानी H+ आयन को ग्रहण करने वाले पदार्थों या घटक को किस नाम से जानते हैं, क्षार के नाम से जानते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा सबसे पहले कब दी गई, 1923 में दी गई। किसने दी, जॉन्स निकोल्स ब्रॉन्स्टेड ने दी। साथ में कौन था, थॉमस मार्टिन लोरी थे। इनके अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मतलब प्रोटॉन का त्याग करने वाले पदार्थों को अम्ल कहते हैं और प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं, क्षार के नाम से जानते हैं। इसके आधार पर इन्होंने जब प्रयोग किया तब इनको पता चला, जैसे NH3 लिया, NH3 यहाँ पर NH3 को वैसे बोलते हैं अमोनिया। NH3 यहाँ पर क्या करता है, क्षार की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करेगा, क्षार की तरह। HCl को बोलते हैं अम्ल। कौन सा अम्ल है, मैंने आपको 3 अम्ल पहले ही बता दिए थे। एक होता है HCl, एक होता है H2SO4 को ले गया चोर, और एक आता है HNO3। इन तीनों का विशेष रूप से ध्यान रखें अम्ल और क्षार की परिभाषा में। HCl का नाम हम बता चुके हैं, क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक और नाम भी बोलते हैं, नमक का तेजाब या तेजाब भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं गंधक का अम्ल, या इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा pH अगर किसी अम्ल की होती है तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग मुख्य रूप से बम वगैरह या विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोरे का तेजाब बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक ये तीनों ही अम्ल अगर तनु और सांद्र रूप में होते हैं तो, वैसे सांद्र रूप ज़्यादा घातक होता है क्योंकि तनु के अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होती है और सांद्र में जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो अब हम बात करते हैं HCl की। HCl क्या है, अम्ल है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए आप, NH3 क्षार है क्योंकि इसको अमोनिया बोलते हैं। HCl आपने ले लिया अम्ल, सीधी सी बात, अगर ये अम्ल है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्षार हो गया। अब होगा क्या, ये HCl क्या करेगा, अपना H इसको दे देगा NH3 को। तो NH3 जैसे ही H लेगा तो NH3 की जगह एक H और आएगा, क्या बनेगा, NH4 बनेगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, मोस्टली प्लस होता है, इसलिए इसके ऊपर NH4 पर क्या आया, प्लस आया। प्लस पीछे कौन बचा, केवल यहाँ पर Cl बचा, Cl पर क्या आया, माइनस आया। क्या आया, Cl पर माइनस आया। अब देखना, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
NH4 को बोलते हैं अमोनियम। ध्यान रखना, NH3 अमोनिया, NH4 क्या होगा? अमोनियम। और Cl होता है आपका क्लोरीन। वैसे तो अगर Cl के ऊपर माइनस वगैरह कुछ नहीं है तब उसको बोलेंगे क्लोरीन, लेकिन अगर उसके ऊपर माइनस आ गया तो वो क्लोरीन की जगह हो जाएगा आपका क्लोराइड आयन हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखना। तब क्या हुआ? ये मैंने सार बताया NH3 आपको, HCl आपको हमने क्या बताया? अम्ल बताया। अब हुआ क्या, NH3 ने एक H किससे लिया? HCl से, तो NH4 प्लस का बन गया, और HCl ने H दे दिया तो Cl बचा, Cl पर क्या आया? माइनस। इस स्थिति में ध्यान रखना, ये सार था, तो इस सार का यहां से यहां NH3 से NH4 उसे बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। उल्टा चलता है, जो सार होगा उसके साथ में जो बनेगा उसके जैसा ही वो उसका संयुग्मी, उसका जोड़ा होता है, पेयर बोलते हैं इंग्लिश में, उसे बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। और जो अम्ल था वो उसके साथ चला गया और अम्ल से किस में बदल गया? सार में बदल गया। तो ये HCl का क्या बना? Cl माइनस संयुग्मी सार बना। NH3 का क्या बना? NH4 प्लस का बना संयुग्मी अम्ल। इसे बोलते हैं अम्ल सार संयुग्मी। इस अवधारणा से हमें ये पता चलता है कि अम्ल जब सार से क्रिया करता है या सार जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो प्रोटॉन का त्याग करने वाले तो होंगे अम्ल, और प्रोटॉन को लेने वाले क्या होंगे? सार। अगर अम्ल सार से क्रिया करेगा तो वो अपना बनाएगा संयुग्मी सार। ध्यान रखना, क्या बनाएगा? अपना संयुग्मी सार। और अगर सार क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? संयुग्मी अम्ल बनाएगा। ये किसने दी थी अवधारणा? ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने ये अवधारणा दी थी। 1923 में प्रोटॉन का त्याग करने वाले अम्ल और प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले क्या होंगे? सार। अम्ल अपना क्या बनाता है? संयुग्मी सार, और सार अपना क्या बनाता है? संयुग्मी अम्ल। इसे बोलते हैं अम्ल सार संयुग्मी। ये आपके ब्रॉन्स्टेड लोरी की अवधारणा यहाँ पर संपन्न